दिल्ली की तंग गलियों के बीच एक पुराना इलाका था, फिरदौस कॉलोनी। वहीं एक गरीब लड़का रहता था। नाम था यूसुफ। यूसुफ बचपन से ही मुफलिसी का मारा था। उसके वालिद गुजर चुके थे और माँ बीमार रहती थी। घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। दिन भर वो मजदूरी करता, रात को कुरान पढ़ता और रो रो कर अल्लाह से दुआ करता, ऐ मेरे रब, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दे, मेरे घर की तंगी दूर कर दे, मुझे भी इज्जत की रोजी दे दे। यूसुफ के दिल में गरीबी थी, मगर आंखों में रोशनी और उम्मीद कभी कम न होती। एक रात जब आसमान स्याह था और हवा में अजीब सी खामोशी थी, यूसुफ नमाज पढ़कर छत पर बैठा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने छत के कोने की तरफ नजर दौड़ाई। वहां कोई न था, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। उसी रात उसे एक ख्वाब आया। एक चमकदार सफेद रोशनी में लिपटी एक हसीन लड़की, जिसकी आंखें पन्ने जैसी हरी थीं। उसकी जुल्फे हवा में लहरा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ, तू अकेला नहीं है, तेरी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। यूसुफ घबरा गया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मैं आयत हूं, जिन्नजादियों की नस्ल से। तेरी हालत देखी, तेरी दुआ सुनी, अल्लाह के हुक्म से तेरी मदद के लिए भेजी गई हूं। ख्वाब अचानक टूट गया। यूसुफ पसीने में भीगा उठा। अगली रात भी वही ख्वाब आया, लेकिन इस बार यूसुफ हिम्मत कर पाया। अगर तुम सच हो तो मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो। आयत ने अपना हाथ उठाया। रोशनी की एक लहर निकली। तेरी माँ सुबह तक ठीक हो जाएगी। ये अल्लाह के इज़्न से है, मेरे बस से नहीं। यूसुफ की आंख खुली तो उसने देखा उसकी माँ कई दिनों बाद उठकर पानी मांग रही थी। चेहरा ताजा था, सांसें मजबूत। यूसुफ की आंखें भर आईं। यह कोई रब का चमत्कार था या उस रहस्यमयी आयत की दुआ। अब आयत हर रात आती। वो यूसुफ से कहती, तू नेक दिल है, इसलिए मैं तेरी मदद कर रही हूं। मगर याद रखना, हर अमीरी इम्तिहान होती है, हर कमाई हलाल होनी चाहिए। एक रात उसने यूसुफ को एक नूरानी ताबीज दिया। कल सुबह तू शहर के पुराने बाजार में जाएगा। वहां एक बूढ़ा आदमी मिलेगा। वो तुझसे मदद मांगेगा, तू उसकी मदद करेगा। यही तेरी किस्मत का पहला दरवाजा है। यूसुफ अगले दिन बाजार गया। वहां एक बूढ़ा आदमी अपने गिरे हुए अनाज के बोरे उठाने की कोशिश कर रहा था। लोग हंस रहे थे, कोई मदद को तैयार नहीं था। यूसुफ आगे बढ़ा। बाबा, मैं उठाता हूं। उसने बोरे उठाकर दुकान तक पहुंचाए। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, तू अच्छा है, मैं तुझे एक दुकान बेचना चाहता हूं, बहुत सस्ती में। यूसुफ दंग रह गया। दुकान? वो भी उसके दर्द को पहचाने वाला अजनबी? बूढ़े ने कहा, मेरे बच्चे नहीं, मैं चाहता हूं दुकान किसी नेक इंसान को मिले। यूसुफ ने बचत की थोड़ी सी रकम दे दी, बाकी बूढ़े ने माफ कर दिया। आयत सही थी, किस्मत का दरवाजा खुल रहा था। यूसुफ की दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। लोग कहते हैं यूसुफ की दुकान से बरकत मिलती है, उसके पास जाएं तो दिल को सुकून मिलता है। असल में हर रात आयत दुकान पर रूहानी बरकत करती, बुरी नजर हटाती, रुकावटें दूर करती और अल्लाह से यूसुफ के लिए दुआ करती। कुछ ही महीनों में यूसुफ की दुकान से इतनी कमाई होने लगी कि घर ठीक हो गया, माँ का इलाज सही से चलने लगा, पुराने कर्ज उतर गए, लोग उसे इज्जत से सलाम करने लगे। यूसुफ हैरान था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, मगर वो जानता था उसकी जिंदगी में कोई अनदेखा हाथ शामिल है। एक रात आयत पहले से ज्यादा उदास दिखी। यूसुफ ने पूछा, तुम ठीक तो हो? आयत ने कहा, यूसुफ, मैं जिन्नों की दुनिया से हूं, तुम इंसानों की दुनिया से, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई है जिसे मैं रोक नहीं पा रही। यूसुफ सहम गया। मोहब्बत? तुम और मैं? आयत की आंखें नम हो गई।
हाँ, तेरी सादगी, तेरी ईमानदारी, तेरे अल्लाह पर भरोसे ने मुझे बदल दिया, मगर हमारा मिलना आसान नहीं। यूसुफ चुप रहा। उसके दिल में भी आयत के लिए एक मुलायम सा जज्बा पैदा हो चुका था, मगर वो अल्फाज में नहीं ढाल पाया। आयत जिन्नों की एक बड़ी कबीले से थी। उसके वालिद सम्राट ज़हीर जिन्नों के ताख्त के मालिक थे। जब उन्हें पता चला कि आयत एक इंसान से लगाव रखती है, वो गुस्से से भड़क उठे। जिन्नज़ादियां इंसानों के करीब नहीं जाती, ये रिश्ता मुमकिन नहीं। उन्होंने आयत को कैद में डाल दिया। रोज रात यूसुफ उसका इंतजार करता, मगर वो कई हफ्तों तक नहीं आई। यूसुफ की दुनिया फिर अंधेरे में डूबने लगी। दुकान की बरकत कम होने लगी। माँ की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। वो रातों को मस्जिद में बैठकर रोता, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी राह दिखा, मैं किस मोड़ पर हूं। एक रात जब चांद काला था, यूसुफ को आयत की आवाज सुनाई दी, यूसुफ मेरी मदद करो, मैं कैद में हूं। यूसुफ ने हिम्मत की दुआ पढ़ी और बोला, आयत मुझे बताओ मैं क्या करूं। आयत की मध्यम आवाज आई, मेरी कैद एक रूहानी ताले में है। ताला सिर्फ कुरान की 2 आयतों से टूटेगा, आयतुल कुर्सी और सूरह फलक। यूसुफ ने पूरा वुजू किया और वो आयतें पढ़ पढ़कर रात भर दुआ करता रहा। उधर जिन्नों की दुनिया में आयत की कैद टूटने लगी। तख्त हिल गया, चिंगारियां उड़ी, जिन सम्राट तिलमिला उठा। कौन है ये इंसान जिसकी दुआएं हमारी दुनिया तक असर कर रही हैं? आयत कैद से आजाद होकर नूर की लहर में बदलकर सीधे यूसुफ के सामने आ खड़ी हुई। यूसुफ ने पहली बार उसे असल रूप में देखा। नूर, हुस्न, रोशनियत, मगर सबसे बढ़कर एक पाक मोहब्बत। आयत ने उसका हाथ थाम लिया। अब मेरे वालिद भी समझ गए हैं कि तेरी दुआओं में तासीर है, तू नेक है और ये रिश्ता अल्लाह की मर्जी से है। सम्राट ज़हीर खुद इंसानी शक्ल में आए और यूसुफ से बोले, तूने अपनी दुआ, अपने ईमान और अपने सच्चे दिल से मेरी बेटी को आजाद किया। अब मैं उसे तेरे हवाले करता हूं। यूसुफ की आंखें भर आई। आयत ने नर्म आवाज में कहा, अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, मगर सिर्फ उतना ही जितना अल्लाह का हुक्म होगा। तू जो कमाएगा वो हलाल होगा, मैं सिर्फ तेरी राहें आसान करूंगी। कुछ ही दिनों में यूसुफ की दुकान एक बड़े बाजार में बदल गई। माँ पूरी तरह ठीक हो गई। उसके पास इतना माल, जमीन, पैसा आ गया कि लोग दूर दूर से मिलने आते। उसके घर में बरकत ऐसी थी कि मेहमान खाली हाथ नहीं लौटते। मगर यूसुफ हर रोज यही कहता, यह सब अल्लाह की रहमत है और आयत सिर्फ एक वजह है। आयत कभी भी जाहिर होकर नहीं रहती थी। वो बस उसकी मदद करती, उसकी दुआओं में शामिल होती और हर रात उसे मोहब्बत से देखती। एक रात आयत ने कहा, यूसुफ, अब मेरा वक्त आ गया है। जिन्नों की दुनिया मुझे वापस बुला रही है, मगर मैं वादा करती हूं, जब भी तू मुझे याद करेगा, मेरी दुआ तेरे साथ होगी। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? आयत मुस्कुराई, नहीं, मोहब्बत छोड़ी नहीं जाती, बस दुनिया बदल जाती है। फिर वो हवा में घुल गई जैसे नूर की एक लहर। यूसुफ रोया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी अमीरी, उसकी बरकत सब आयत की वजह से थी और आयत उसकी मोहब्बत थी।